नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश नोनिया और आप हो राजस्थान के भावी पीटीआई। आप देख रहे हो पढ़ाई गढ़, जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान में 2026 में जो पीटीआई की भर्ती होने वाली है उसकी लेक्चर नंबर 8 लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे द्वितीयक वायु या सेकंड विंड। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले के जो एग्जाम हुए हैं 26 से पहले की जो पीटीआई भर्ती हुई है, उन पीटीआई की भर्तियों में भी यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो यानी इस बार भी प्रबल संभावना है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की। तो चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीयक वायु सेकंड विंड क्या होती है? कि द्वितीयक वायु सेकंड विंड क्या है? जब हम कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, देखो जब भी हम कोई काम करते हैं ना, मान लो कि हमने दौड़ना शुरू किया है, तो जब भी हम दौड़ना शुरू करते हैं तो कुछ देर दौड़ने के बाद में, यानी कि 2-4 मिनट दौड़ने के बाद में हमें अचानक से बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, हमारा सर दर्द करने लग जाता है और ऐसा मन करता है कि अब और नहीं भागा जाएगा, अब मुझे तो बैठना ही पड़ेगा। हमारा ऐसा मन करता है, सभी का करता है। आप कोई स्पेशल नहीं हो, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सबके साथ ही ऐसा ही होता है, ठीक। पर जब हम रुकते ही नहीं है, जब हमारा मन रुकने को करता है, हमारा जब जी घबराता है, जब हम ये सोचते हैं कि भाई बस अब एक और कदम भाग लिया तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपको? कि आपको लगातार भागते जाना है, आपको अपनी स्पीड को स्लो कर देना है। और जब आप कुछ देर और लगातार भागते रहोगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ देर बाद, कुछ देर पहले जो आपको एकदम थकान हो गई थी, आपके पैर भारी हो गए, आपको चक्कर आने को हो गए थे, आपका बीपी लो हो गया था, है ना, वो सारी समस्याएं अब आपकी दूर हो गई हैं। तो यानी सेकंड विंड क्या है कि जब आप कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हो तो कुछ समय बाद में, कुछ मिनटों बाद में हमारा शरीर एकदम से थक जाता है, हमें यह महसूस होता है कि अब मैं और नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू लगातार भागते रहते हैं, उस शारीरिक गतिविधि को करते रहते हैं, तो कुछ समय बाद में हमारा शरीर नॉर्मल हो जाता है। इसी को कहते हैं सेकंड विंड। यहाँ क्या लिखा है? जब हम कोई शारीरिक गतिविधि जैसे दौड़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ समय बाद में हमें थकान, सांस फूलना, कमजोरी महसूस होती है। लेकिन अगर हम रुकते नहीं हैं और धीरे धीरे जारी रखते हैं तो अचानक शरीर फिर से हल्का और सामान्य लगने लगता है। इसे ही सेकंड विंड कहते हैं। कि भाई जब भी आप भागना शुरू करते हो तो भागते समय कुछ 2-4 मिनट बाद में या कुछ 100 मीटर भागने के बाद में हमारा शरीर एकदम से थक जाता है, सांस फूल जाते हैं, चक्कर आने को हो जाते हैं। बट अगर हम लगातार भागते रहेंगे तो कुछ समय बाद में हमें यह महसूस होगा कि अब हमारा शरीर वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। इसी नॉर्मल कंडीशन में आने ही शरीर को कहते हैं सेकंड विंड। यानी पहले आपको थकान, स्टार्टिंग में जब आपने भागना शुरू किया उस टाइम आपको थकान नहीं थी, कुछ मीटर या कुछ मिनटों बाद में आपको एकदम से थकान महसूस हुई, फिर शरीर खुद एडजस्ट होकर फिर से एनर्जी देना शुरू करता है। यानी बट अगर आप यहाँ पर रुकते नहीं हो, जब आपको थकान होती है, थकान के बाद भी अगर आप रुकते नहीं हो, आप लगातार भागते रहते हो, तो आपको कुछ समय बाद में महसूस होगा कि अब आपका शरीर वापस से उसी अवस्था में आ गया है जिस अवस्था में आपने भागना शुरू किया था। इसी को कहते हैं सेकंड विंड। चलिए अभी क्या है, एग्जाम्पल क्या है, दौड़ का उदाहरण है। आप दौड़ना शुरू करते हो, 2-3 मिनट बाद सांस फूलती है, पैर भारी लगते हैं, लगता है रुक जाऊं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे दौड़ते रहते हो तो 5-7 मिनट बाद शरीर नॉर्मल लगने लगता है। यही मोमेंट है सेकंड विंड। यानी कौन सा मोमेंट है ये? कि 5-7 मिनट बाद शरीर नॉर्मल लगने लगता है। यही मोमेंट कौन सा है? यही मोमेंट है सेकंड विंड। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, सिम्टम्स क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिर थकने लग गया है या हम सेकंड विंड की अवस्था में पहुंचने वाले हैं? हमें इस बात को कैसे पता लगता है? तो हमारा सर दर्द करने लग जाएगा। अगर हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करने से अगर हम आराम नहीं करेंगे, लगातार हम मेहनत करते रहेंगे तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिलेगा, हमारी मांसपेशियां अगर लगातार थकती रहेंगी तो उस वजह से भी हमें ये चीज़ें हो सकती है। मांसपेशियों में दर्द होगा, आपको लगेगा कि आपके हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। गहरी सांस लेना, आपका शरीर बहुत गहरी सांस लेगा, यानी कि आप हाफ जाओगे एकदम से ना। आपका शरीर में जो ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, आप ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए जोर जोर से लगातार सांस लोगे।
तेज सांस चलना, जैसे कि मूवमेंट में दिक्कत, आपकी मूवमेंट में दिक्कत आएगी, है ना, आप एक सीधी लाइन में नहीं भाग पाओगे। अभी तक पीछे से जो आप बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल एक सीधी रेखा में भागते आ रहे थे, अब आप ऐसे भागोगे कि जैसे आपने दो पैग लगा रखे हैं, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। देखो क्या होता है कि जब हमारे शरीर में हम कोई भी, जब हम हमारे शरीर से कोई भी शारीरिक गतिविधि करवाते हैं और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। और ये जो लैक्टिक अम्ल है, हम जब ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी हो जाती है, तो ये लैक्टिक अम्ल है ये अपने आप भी खत्म हो जाता है। चेहरा पीला पड़ेगा, आपको लगेगा कि आपका चेहरा पीला पड़ गया है, सांस की कमी महसूस होने लगती है, आपको महसूस होगा कि मेरा तो दम घुट रहा है, अब मैं और नहीं भाग सकता। ये सारे जो लक्षण हैं, ये लक्षण है सेकंड विंड के। चलिए, कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारा शरीर एकदम से थक जाता है, हमारा सर दर्द करने लग जाता है, हम हांफने लग जाते हैं, हमारी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, ठीक है, हम हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है। यानी जो कि सेकंड विंड से पहले की जो अवस्था हमारे शरीर के अंदर आती है, जिसमें हमें बिल्कुल एक बहुत अधिक हमें थकान महसूस होती है, वो होती क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण यह है कि वार्म अप नहीं करना। देखो, अगर आप कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हो तो बगैर वार्म अप के करते हो। वार्म अप क्या होता है कि देखो, आप भागना शुरू करोगे ना, तो भागने से पहले आपको थोड़ा शरीर को गर्म करना पड़ता है, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उन एक्सरसाइज की वजह से आपका शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यानी आपके शरीर में जो मसल्स हैं उनको पता लग जाएगा कि भाई मेरे से अब कुछ काम होने वाला है, यानी आपके मसल जो है वो अभी एक्टिव हो जाएंगी, जिससे कि उनके ऊपर एकदम से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी रनिंग शुरू करो, जिम जिम में कोई भी वेट लिफ्टिंग शुरू करो, यानी कहने और समझने की बात यह है कि जब भी आप शरीर से कोई भी शारीरिक गतिविधि करवाते हो, तो उससे पहले हमें शरीर को थोड़ा गर्मा लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर थोड़ा सा एक्चुअल हो जाए, उस काम को करने के हमारा शरीर तैयार हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में इंजरी हो जाएंगी, ठीक है। मांसपेशियों में थकान क्या होता है कि अगर आप लगातार काम करते रहते हो, आप आराम नहीं करते हो, तो उसकी वजह से आपकी जो मांसपेशियां वो थक जाती हैं। तो हमें हमारी मांसपेशियों को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप अगर खिलाड़ी हो, है ना, अगर आप जिम जाते हो, तो अगर लगातार आप पूरे हफ्ते वर्कआउट करते हो, तो आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन का आपको रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मांसपेशियां जो लगातार थक रही है, उनको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, ठीक है। मानसिक कारण हो सकते हैं, कोई भी हमें टेंशन हो सकती है, तनाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन कारणों के मानसिक तनाव के कारण भी हमारी सेकंड विंड से पहले की जो अवस्था होती है थकान वाली, हम उसमें पहुंच सकते हैं, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जमा होना, कि ज्यादा मेहनत करने से हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जो कि जल्दी से निकलता नहीं है, तो उसके कारण भी हमारे शरीर में सेकंड विंड से पहले की जो अवस्था है थकान वाली, वो हमें महसूस होती है। चलिए, अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि सेकंड विंड आने से पहले खिलाड़ी को बेचैनी और थकान होती है। यानी जो सेकंड विंड जो आने से पहले खिलाड़ी को बेचैनी और थकान महसूस होती है, यानी कि हमें उल्टी जैसा महसूस होता है, हमारा अंदर से मन करता है कि भाई अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगा, या अब मैं और नहीं भाग पाऊंगा, अगर मैं थोड़ा सा और भाग लिया तो मेरे को चक्कर आ जाएंगे, या मेरे को उल्टी आएगी, मेरा बीपी डाउन हो रहा है। यानी ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सेकंड विंड के पहले के सिम्टम हैं। बट अगर लगातार हम उस काम को करते जाएंगे, तो कुछ समय बाद में हमें ये महसूस होगा कि जो हमें चक्कर आने जैसे महसूस हो रहे थे, हमें उल्टी पड़ने जैसा महसूस हो रहा था, हमारा बीपी लो हो रहा था, वो सभी चीजें अब क्या हो गई है, दूर हो गई है, ठीक है। बाद में शरीर ऑक्सीजन सप्लाई बैलेंस कर लेता है, यह श्वसन, रेस्पिरेटरी और रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, लेक्चर यहाँ पर खत्म हो गया है। बहुत ही स्मॉल पोर्शन का लेक्चर था, बहुत ही कम मिनट का लेक्चर था, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई पैसे नहीं है, आपके खाते से एक भी रुपया नहीं कटेगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, पढ़ के हमें बड़ा ही आनंद महसूस होता है। कुछ साथी ऐसे हैं जिनको हमारी वीडियो अच्छी तो लगती है, बट वो कमेंट नहीं करते। कोई खर्चा नहीं है भाई साहब, कमेंट करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बस थोड़ी उंगली चलानी है स्क्रीन के ऊपर, जो कि आप पूरे दिन चलाते हो वैसे भी। तो कुछ हमारे लिए भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके जो साथी हैं जो पीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, उन तक भी आप इस चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हो, ताकि आपके साथ आपके दोस्त का भी चयन पक्का हो सके। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों।